हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे से। तो फ़िलहाल 4 बजे मैं जग गई, उससे पहले ही जग गई और मैं अपना मुंह धोने के बाद फिर चलती हूँ अपने टेबल के पास पढ़ाई के लिए स्टार्ट करने। तो फ़िलहाल बाहर का व्यू देखते हैं, थोड़ा हवा हवा लेते हैं, उसके बाद अपने टेबल के पास बैठती हूँ। तो इधर सब फैला ही रहता है, हमेशा जब भी आओ तब फैला रहता है। फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ, फिर मैं बैठती हूँ अपना जो भी मेरे को पढ़ाई करना है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं चलती हूँ अपना टारगेट नोट करने। तो टारगेट नोट करने के लिए तो मैं कॉपी निकालती हूँ, बट याद नहीं रहता है कि हाँ आज टारगेट नहीं मिला था। तो फिर मैं इसको वापस से रख देती हूँ, जब भी मैं ओपन करती हूँ फिर याद आता है। तो फिलहाल इसको वापस रखने के बाद फिर मैं अपना बुक पढ़ने वाली हूँ, जो लूसेंट का बुक कंप्लीट करने वाली हूँ। पूरा अप्रैल में मुझे लूसेंट कंप्लीट करना है, क्योंकि जब भी टॉपिक और टारगेट मिल रहा है ना, अगर टारगेट के अकॉर्डिंग चलो तो सारा लूसेंट और बुक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और जो लूसेंट को पढ़ना है, अगर पूरा कंप्लीट करना है तो एकदम लाइन से पढ़ो तो ही समझ में आएगा। और टॉपिक मिल रहा है टारगेट में ना, तो इधर उधर से मिल रहा है, बीच बीच में से मिल रहा है, तो छोड़ छोड़ के पढ़ने में ना समझ में नहीं आता है। ऐसे कि लगातार शुरू से एकदम शुरू होते हुए जाता है तो एकदम रो एक बना होता है, तो अच्छे से समझ में आता है। तो फिलहाल अभी मैं पूरा अप्रैल में लूसेंट मुझे ख़त्म करना है, जो ये टारगेट बनाई हूँ। जो टारगेट को तो थोड़ा बहुत फॉलो करूँगी, लेकिन लूसेंट बुक को भी एकदम फॉलो करना ज़रूरी है, तो इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अब 2 सब्जेक्ट यानी इसमें से 2 टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ कि कौन कौन सा मुझे पढ़ना है। तो फिलहाल जियोग्राफी और पॉलिटी, ये दोनों टॉपिक को मैं पढ़ने वाली हूँ। दोनों को मतलब साथ साथ लेके चलने वाली हूँ सब्जेक्ट को, क्योंकि एक ही पढ़ने से भी बोरिंग होने लगता है और याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए दो दो मैं पढ़ने वाली हूँ। तो दोनों का एक एक टॉपिक अभी मैं पढ़ूँगी सुबह सुबह ही, और जो भी सुबह पढ़ो तो वो अच्छा याद होता है। तो जो मैं लग चुकी हूँ भूगोल पढ़ने के लिए, सौरमंडल, फिलहाल ब्रह्मांड और सौरमंडल, जो ये आगे के टॉपिक हैं, तो वो मैं पढ़ने वाली हूँ। और फिलहाल सीटेट की रही बात तैयारी के लिए, और सीटेट का नोट्स कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेंगे आप लोग, तो लिंक मैं सारे का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो वहाँ से जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके और लिख भी सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और फिलहाल आज का ये PDF मैं शेयर करूँगी हिंदी पेडागोजी का, जो देख सकते हैं आप लोग कैसा है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फिलहाल अभी मेरा RO के लिए तैयारी चल रहा है, जो मैं पढ़ रही हूँ। फिलहाल अभी मैं इसके बाद सीटेट का पढ़ूँगी, जो मैं दिन में पढ़ती हूँ दोपहर के टाइम में, तो उसको मैं शेयर आगे करूँगी, तो आप लोग आगे भी देखते रहिएगा। तो फिलहाल मैं ब्रह्मांड टॉपिक कंप्लीट करी है, सौरमंडल दूसरा टॉपिक है, तो इसको मैं अब बंद करती हूँ। अब बस पॉलिटी पे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दोनों का मैं ये एक एक टॉपिक करके एक एक घंटा पढ़ पढ़ के अपना साथ साथ लेके चलना चाहती हूँ। और ऐसे मेरे को समझ में भी आ रहा है और सही लग रहा है। जो लूसेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सोची हूँ कि अब लूसेंट बुक को ही कंप्लीट करना है पहले, सारे के सारे। बाकी जो टारगेट मिल रहा है उसको भी अपना धीरे धीरे फॉलो होता रहेगा। उसमें का टॉपिक इधर उधर से मिलता रहता है ना, इस वजह से थोड़ा सही नहीं लगता है। एकदम रो में मिलता तो सही रहता, अच्छे से याद हो पाता, समझ में भी आता। तो अभी मैं लूसेंट को पूरा अप्रैल तक मुझे लूसेंट ख़त्म करना है, जो ये मेरा टारगेट है लूसेंट के लिए। और बाकी जो स्टडी है अदर वो चलती ही रहेगी। इसलिए मेरी पढ़ाई 8 से 9 घंटे प्लस हो ही रही है, 8 से प्लस ही हो रही है, कम नहीं कर रही हूँ। जो मैं अभी फ़िलहाल 3 घंटे सुबह ही सुबह एकदम पढ़ लेती हूँ, सुबह जगती हूँ तो, और रात में सोने से पहले ही 2 घंटा 1 घंटा पढ़ती ज़रूर हूँ, तभी सोती हूँ। तो फिलहाल इधर मैं पढ़ने के बाद, सारा काम करने के बाद, चाय नाश्ता कर लिए, बच्चों को करा लिए, उसके कुछ देर बाद आज छुट्टियां हैं तो मैं सोची किचन की सफाई करना है, जो किचन के सारे सामान निकालूंगी। उसके बाद किचन को पूरा धोना है अच्छे से, क्योंकि घर में बहुत सारे, किचन में ही पता नहीं कहाँ से कॉकरोच आते हैं। इतनी सफाई रखो फिर भी पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे आ गए हैं, जो बहुत बेकार लगता है, बहुत घिन आता है देख के। तो फिलहाल इसीलिए मैं सारे के सारे, मेरे बच्चे हेल्प कर रहे हैं, आज छुट्टी है तो सारे बर्तन वर्तन निकलवाएंगे, सारा सामान निकलवाएंगे। जो मेरे को अकेले करना रहता है ना तो बहुत थक जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत हेल्प करे जो सारा सामान निकालने में, और निकाल भी रहे हैं। तो इधर मैं फास्ट एकदम निकाल के दे रही हूँ कि बच्चे ले जाओ। तो इधर ज़्यादा से ज़्यादा सामान निकल जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसकी सफाई में लगूंगी। जो मैं बच्चों को अपना बाहर कर दूँगी कि बेटा आप लोग जाओ, फिलहाल मेरे को ही धोना रहेगा। लेकिन बच्चे हैं कहाँ मानने वाले हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा, और डेली की पढ़ाई भी मेरी चलती रहेगी। लेकिन कभी कभी छुट्टियाँ हो जाता है तो घर के भी काम ज़रूरी है। घर में मतलब कितना भी सफाई रखो, हमेशा का हमेशा ये कबर्ड वगैरह नहीं साफ़ हो पाते हैं। बाकी आगे का तो साफ़ होता रहता है, अगर डीपली एकदम क्लीन करना है तो हमेशा नहीं हो पाता है। तो इधर देखिए सारे किचन एकदम खाली हो गए हैं। जो मैं आप लोगों को सरकारी क्वार्टर का टूर भी करवा दूंगी किचन का, तो देखिए कैसा छोटा सा क्वार्टर होता है। क्वार्टर का नहीं, फिलहाल वनली किचन का ही करवाऊंगी, जो रैक वगैरह रहता है। तो इधर सारा सारा देख सकते हैं कितना सामान किचन में रहता है हमेशा मेरा।
उसके बाद ये है आगे का मेन डोर जो किचन में एंट्री करते हैं। तो फिलहाल देखिए किचन का टूर। तो इधर है, ये है रैक जो यहाँ पे सामान वामान रखने के लिए मैं अपना एक छोटा सा साइड बेड वाला जो टेबल रहता है उसको लगाती हूँ मसाला वगैरह रखने के लिए, और नीचे छोटे बहुत डब्बे। और इधर है, इधर भी बर्तन वगैरह धोकर रख देती हूँ, स्टैंड है, और ऊपर एक छोटा सा रैक है। बस इतना ही है, इसमें कुछ रैक वगैरह नहीं रहता है जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं तो रैक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। और यही है एक रैक, जो मेरा फ्रिज भी इधर ही पड़ा रहता है। और बस ऐसा ही स्पेस इतना ही है जो ठीक है, एक फैमिली के लिए सही रहता है। और इससे पहले मैं अपने बच्चों को नहला वला चुकी हूँ, खुद भी नहा ली हूँ, तो बच्चों को नाश्ता वगैरह दे रही हूँ। ये चॉकलेट देखिए मैं बनाई हूँ, जो शाम को बनाए थे, तो अपना बच्चे खा लिए। चॉकलेट वाला गए थे हम लोग मार्केट, जो चॉकलेट शेप का आता है वो लेके आए थे। कुछ सामान भी लेना था जिसका मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो फिलहाल अब इसको रखने की बारी आई, तो बच्चे नाश्ता पानी कर लिए, फिलहाल हमारा भी हो चुका। तो अब मैं सारा किचन में फिर वापस से भर दूंगी। किचन की पूरा गर्म पानी से मैं धुलाई करी हूँ, ये बहुत सारे काकरोच निकले, पता नहीं कहाँ से आते हैं सब। तो ऐसे ही सफाई सारा होने के बाद सोची कि डब्बे वगैरह सब कुछ धो ही लेती हूँ अच्छे से। तो बहुत सारे डब्बे भी रहते हैं जो हमेशा मतलब रखे रखे ऐसे ऑयली टाइप हो जाते हैं, तो सारे को मैं सोची कि धो लेती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो फिर एक बार घर किचन भी क्लीन है, डब्बे भी क्लीन रहेंगे, तो शायद टाइम लगे गंदा होने में। तो फाइनली इधर सब कुछ कंप्लीट हो चुका, जो घर की सफाई थी और सब सामान अरेंज भी हो चुके, जो बहुत थक चुके हैं और भूख भी लग चुकी है। तो फिलहाल ऑलरेडी खाना वाना जो पहले से कुछ बना रखी थी, और इधर मैं इडली के लिए वो पैन पे ही अपना बना रही हूँ, जो इडली का रवा रखी हुई हूँ बैटर, उसी को पैन पे रख के अपना सेक के वैसे ही खा लूँगी। इडली बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसे ही अपना सेक के फास्ट जल्दी हो जाएगा। तो बस भूख लगी है बहुत तेज़ों से, तो खाएंगे पिएंगे, फिर मैं बच्चों को सुलाऊंगी। फिलहाल मेरे बच्चों को ये सब नहीं पसंद आता है, इसलिए मैं जल्दी ये सब नहीं बनाती। मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन बच्चों को नहीं अच्छा लगता, इसलिए नहीं बनता है जल्दी। जब भी साउथ का कोई खाना होता है, बच्चों को सिर्फ मेरे रोटी सब्जी पसंद आता है, जो हमेशा यही मैं बनाती रहती हूँ, रोटी सब्जी पराठे वगैरह सब कुछ, बस यही। तो फिलहाल हमारा ब्लॉग ऐसे ही चलता रहेगा। और आज बहुत थक चुके, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। अगर घर वर की सफाई करने में लग जाओ तो बहुत थक जाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और हमारी भी चल ही रही है, जो मैं आर ओ के लिए और सी टेट के लिए प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। सॉरी, वल्ली आर ओ के लिए, क्योंकि आर ओ के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ओ लेवल नहीं है मेरे पास, तो मैं आर ओ के लिए ही प्रिपरेशन करती हूँ। और फिलहाल जीएस का पढ़ो तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ही फ़ायदेमंद है, और हमेशा शिक्षा कभी व्यर्थ भी नहीं जाती, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपनी तैयारी को इतना मजबूत और इतना अच्छा बना लेना है, क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला है, इसलिए खुद को एकदम मजबूत बनाना है। कितना भी कोई दिखे कि हाँ साथ में, कोई साथ में नहीं होता है, खुद को ही अपने आप को ही मजबूत बनाना पड़ता है, और सारा काम खुद ही करना पड़ता है, और अपने लिए तो खड़ा होना ही पड़ता है, और खुद को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये होगा नहीं, तो इसलिए तैयारी एकदम अच्छे से करिए। फिलहाल हम तो कर ही रहे हैं, इसलिए साथ साथ आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोग को भी देख के कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ आइडिया मिले, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो फिलहाल अगर कोई बुक नहीं लिया है, एक कमेंट करते हैं बुक नहीं लिए, तो लूसेंट का ले लीजिए। लूसेंट तो फिलहाल प्री के लिए सही ही होता है, और फिलहाल मेरे पास भी नहीं था तो मैं भी मंगवाई हूँ, तो उसको भी पूरा एकदम पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग जब भी देखेंगे किसी का भी, किसी टॉपर का या फिर किसी का भी जो सिलेक्शन हुआ है, उसके टेबल पे लूसेंट का बुक ज़रूर दिखेगा, कोई बुक हो या ना हो, लूसेंट का बुक ज़रूर दिखेगा। क्योंकि वन वे एग्ज़ाम के लिए ना लूसेंट सफिशियंट होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं पढ़ना शुरू करी हूँ, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी जिसे टॉपर से या किसी का भी सुनो, मैं तो सुनती हूँ ज़्यादातर, तो ऐसा होता है कि लूसेंट सफिशियंट है वन डे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन यहाँ तो 2 एग्ज़ाम होने वाले, थोड़ा और ध्यान देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं देखिए हिंदी पेडागोजी का अपना नोट्स लेके आ गई, जो आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इधर मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं पढ़ूंगी नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हैं, बाकी मैं जब ये सारे के सारे ये PDF दिखाती हूँ पेजेस, तो पढ़ने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे मेरे सो गए हैं, तो मैं भी अपना पढ़ने में लग जाऊँगी। जब भी वीडियो शूट करने लगूँ अगर सारे पेजेस के, तो उसमें भी टाइम जाने लगेगा। तो मैं अपने टाइम का बहुत बचत करती हूँ। जब भी मेरे बच्चे सो जाते हैं, मैं फटाक से एकदम पढ़ाई में लग जाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इस टाइम। जब भी एग्ज़ाम कब आ जाए कोई नहीं पता। सीटेट का तो फिक्स ही है कि 7 जुलाई है, और बाकी RO को अभी तक नहीं कुछ आता पता है, तो कभी भी आ सकता है, 6 महीने के अंदर होना ही होना है। तो बस अपने प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना है। तो इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप लोग वीडियो फुल देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कहाँ है लिंक, और आप लोग अच्छे से पा जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और फिलहाल NCERT अगर बुक ले लेते हैं तो और भी अच्छा है, बुक से
पढ़ाई करेंगे, वीडियो देखने से दूर बचेंगे, मोबाइल से दूर बचेंगे। तो मतलब मोबाइल में बार बार वही वीडियो देखना इरिटेट हो जाते हैं। इससे अच्छा बुक ही 10 बार पढ़ लो, सही लगता है मुझे। इसलिए मैं बुक से ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। इसी की वजह से मैं PDF भी निकलवा ली, नहीं तो मैं मोबाइल से भी पढ़ सकती थी, लेकिन मोबाइल में देखना, बार बार देखना मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मेरा नोट्स है ये, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे भी। तो फिलहाल अभी मैं पढ़ रही हूँ इसको। जो हिंदी का पेडागोजी का ये नोट्स है, ओनली 10 पेजेस या 15 के हैं शायद। तो बस इतने के ही हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, मिनिमम बस 10 से 15 मिनट लगे, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी पढ़ी भी हुई हूँ और जल्दी जल्दी पढ़ भी ले रही हूँ। 10 मिनट या 5 मिनट ही लगे, इतना ही लगा, जो अभी मुझे याद नहीं है। जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जब भी मैं पढ़ी तब मुझे पता था कि मुझे इतने मिनट में मैं ख़त्म कर ली हूँ। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत टाइम बाद करती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ, बच्चे मेरे जग जाते हों, तब मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो देख सकते हैं फिलहाल ये जो इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। तो मैं अपना हाईलाइट करते हुए हेडिंग को हाईलाइट कर दी, क्योंकि जब ये प्रिंट आउट निकला है ना, तो थोड़ा लाइट कलर है, तो जो हेडिंग है उसको मैं हाईलाइट कर दी, ताकि पता चलेगा कि ये हेडिंग है, इसके अंदर ये सारे डिस्क्रिप्शन है। तो अच्छा लगता है, पढ़ने में भी कलरफुल रहता है तो अच्छा लगता है। वाली ये प्लेन ही रहता है तो समझ में नहीं आता, और थोड़ा इसका ब्लैक जो प्रिंट है वो लाइट है। तो बस ऐसे ही है सारा, देख सकते हैं कैसा है। सही लगेगा मेरे हिसाब से ना, ये बहुत सही है। बाकी मतलब सेकंड पेपर के लिए भी, फर्स्ट पेपर के लिए, दोनों के लिए ये होता है, ये तो पता ही होगा आप लोग के लिए। बाकी सेकंड पेपर में वाली मैथ रहता है, तो वो तो मैथ और SST के लिए अलग अपना तैयारी करेंगे ही। तो जो मैं अभी NCERT पढ़ने लगी, जो मेरा मैथ का है, अभी साइंस का पढ़ रही हूँ, सॉरी मैथ का भी पढ़ना मेरा बाकी, एक ही भी नहीं पढ़ी हूँ। तो ये मैं साइंस का पढ़ रही हूँ, जो 8 क्लास की है। तो इसमें मैं 2 चैप्टर पढ़ी हूँ, अभी देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। मैं एकदम कंफर्म गारंटी नहीं करती हूँ कि मैं इतना पढ़ लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं, तभी तक मैं बस पढ़ती हूँ। जब भी जग जाते हैं मैं सेम टाइम बंद कर देती हूँ, क्योंकि वो सेम टाइम उठ के मेरे पास ही आ जाते हैं। बेड पर से उठते हैं और सीधे टेबल के पास आते हैं, पता होता है कि मम्मी टेबल के पास ही है, तो उन लोग का यही चलता रहता है। तो फिलहाल मेरी ये चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी पढ़ाई। और फिलहाल ऐसे ही मेरा डेली का ब्लॉग जाता रहेगा। और कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइए करिए कमेंट करके, और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत सही लगता है। तो फाइनली ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर ली, और ये 5वां टॉपिक जो मैं सोची थी कि पढ़ूँगी 3 टॉपिक, लेकिन नहीं पढ़ पाई। मेरे बच्चे सेम टाइम आ गए, जब भी मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ तभी आए तुरंत। तो मैं सोची चलो बंद ही कर देती हूँ, अब टॉपिक स्टार्ट करने का क्या ही मतलब रहता है, परेशानी करेंगे। तो मैं फ़िलहाल ये टॉपिक बंद करी, जो 4 टॉपिक इसमें से पढ़ चुकी हूँ। जो 5वां नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, तो फिलहाल देखिए 3:30 हो चुके हैं। अब बच्चों का मेरा फिक्स रहता है 3:30 4 इतने बजे फिक्स रहता है, जग जाते हैं। तो देखिए जगते ही आ गए, मेरे पास आके बैठ गए। तो थोड़ा बहुत प्यार व्यार चलता है बच्चों के साथ, जो मस्ती करते हैं आके। तो फिलहाल बस आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी और सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ और सीटेट के अकॉर्डिंग कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देती रहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।